प्रोग्राम नहीं है। मुझे पता है आप लोग 12 बजे से बैठे हुए हैं, आप लोग थक चुके हैं, लेकिन आपको हमने बहुत कीमती लोगों से मिलवाना है। आप जब इन पर्सनालिटीज़ को सुनेंगे तो बेटे आप देखेंगे कि ज़िंदगी में स्टूडेंट से किसी कामयाब इंसान तक बनने का सफ़र कैसे तय होता है, ये जानने के लिए हम आपको यहाँ आज मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़ को मदऊ भी हम करते हैं और आपको उनसे मिलवाते भी हैं। एक ऐसे दोस्त जो एक बड़ी मुनफरिद प्रोडक्ट लेके आए हैं, और वो प्रोडक्ट सिर्फ पहले इस्लामाबाद में अवेलेबल थे। आज फैसलाबाद में जो किचन गार्डनिंग फेस्टिवल है वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। उनकी प्रोडक्ट के हवाले से उनसे तारुफ लेते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसकी अवेलेबिलिटी के हवाले से। सर अस्सलाम वालेकुम। ये हमने प्रोडक्ट लेके आए हैं, ये जी सोया मिल्क है। अच्छा, पाकिस्तान में पहली दफ़ा हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है। वी आर द पायनियर फॉर मेकिंग दिस सोया मिल्क इन पाकिस्तान। अच्छा, इसको अगर आम बंदे के लिए हम ब्रीफ करें तो सादा ज़ुबान में यानी कि सोया है, सोयाबीन से एक्सट्रैक्ट किया है, उसको मिल्क फॉर्म में लेकर आए हैं और उसके डिफरेंट कलर से अंदाज़ा होता है कि इसके टेस्ट भी आपने टेक्सचर भी डिफरेंट किया है। उसके अंदर हम लोगों ने एक ओरिजिनल सोयाबीन का दूध है हमारा, जो कि इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं की, कोई इसके अलावा हम लोगों ने बच्चों के लिए इसको पीने के लिए 5 फ्लेवर इलायची, चॉकलेट और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा और सेहतमंद है। जी, इस वक्त हम ऐसे स्टॉल पे मौजूद हैं ड्राई फ्रूट, जिसको अभी आम तौर पर आम आदमी की अप्रोच से बात समझ किया जाता है। तो किचन गार्डन में ड्राई फ्रूट का स्टॉल है, इसके पीछे क्या मिस्ट्री है, क्या आप लोगों को कम्युनिकेट सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लूँगा कि मैं कहाँ से आए और किस मकसद से। मेरी पीठ पे एक गठरी होती है जिसे आप लोग बैग कहते हैं, तो वो भी वहाँ रखा हुआ है। उसके लिए मैंने लिखा है कि मेरी गठरी को कुछ ना समझना तुम हकारत से, मेरी गठरी को कुछ ना समझना तुम हकारत से, इसी गठरी में गोया पूरी दुनिया लेके आया हूँ। हमारी जो वो वहाँ पे रखे हुए आप देख सकते हैं। फिर यहाँ के लोगों का कंसेप्ट है कि सलाजीत और जड़ी बूटियों के जरिए हम हमेशा यंग रह सकते हैं। उस पर मैंने लिखा है कि जवानी लौट आएगी, जरा तुम गौर कर लेना, बुढ़ापे के सहारा है सहारा। गार्डनिंग फेस्टिवल है यहाँ पे, मतलब ये कि सबसे बड़ा इशू बच्चों के साथ है कि बच्चे प्रोसेस फूड खाते हैं और पेरेंट्स को ये फिक्र होती है कि बच्चे बीमार ना हो जाएं। तो आपने क्या सीखा यहाँ से? हम लोगों ने सीखा कि हम लोग बाहर की चीजें ना खाएं और अपने घर की चीजें हम लोग बनाकर खाएं। घर में ज्यादा चीजें बनाकर खाएं। क्या घर में क्या सीखा आज, क्या आज के बाद बना के खाएंगे आप? सब्जियां वगैरह प्लांट्स में उगाएं और घर में उगाएं। सब्जियां वगैरह प्लांट्स में और घर में उगाएं और बाहर की चीजें ना खाएं और ज्यादा ज्यादा घर में प्लांट्स वगैरह में चीजें बनाएं। अच्छा, आपने क्या सीखा है? मैंने सीखा है कि अच्छी चीजें खानी चाहिए, जैसे फ्रूट्स हो गए अपने घर में उगा के, बाकी बाहर केमिकल होते हैं, हमें अपने घर में उगा के खाने चाहिए अगर जगह हो। अच्छा, आपको भी कोई ऐसा समझ आया है कि आज के बाद आपने बर्गर, शवारमा, जो प्रोसेस फूड है वो नहीं खाना? यस, उसमें बहुत सारे केमिकल जो है गंदे इस्तेमाल होते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह, तो हमें घर में ही इस्तेमाल करना चाहिए जो भी आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो यहाँ पे बाहर की चीज़ें हैं इनमें बहुत ज़्यादा केमिकल वगैरह यूज़ होते हैं और हमें घर पे बनानी चाहिए और अच्छी ऑयल वगैरह यूज़ करना चाहिए। और आप? मैं भी यही कहूँगी कि हम लोग को घर की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, बाहर की चीज़ों में बहुत सारे केमिकल होते हैं, तो घर की चीज़ें वो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, आप बेटा बताइएगा कि इस वक्त बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, बहुत सारे बच्चे बीमार हैं, उनको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं सिर्फ इस वजह से कि वो बाहर का प्रोसेस फूड खाते हैं। तो आज आपने यहाँ से सीखा कि आज के बाद प्रोसेस फूड नहीं खाना? जी बिल्कुल, हमने सीखा कि आज हम नहीं इस तरह की चीज़ें खाएंगे, क्योंकि इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने घर में इस तरह की चीज़ें बनाएं और उनका यूज़ करें। आपने? मैं भी यही कहूँगी कि अपने घर में चीज़ें बनाई खाएं जो खाने, क्योंकि बाहर की चीज़ों में बहुत केमिकल्स होता है। अच्छा। जो सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। क्या बात है, क्या बात। और आपने क्या सीखा है और किस हवाले से आपको गिफ्ट मिला है? मुझे ये गिफ्ट मिला है, क्वेश्चंस थे किचन गार्डनिंग के रिलेटेड थे। तो मैं ये कहूँगी कि इंसान जो चीज़ें बाहर से खरीदता है आप उनको अपने घर में भी ग्रो कर सकते हैं और आपकी सेहत पे भी इफेक्ट नहीं होगा कोई,
और चीज़ें भी बचेंगी और इंसान इस तरह से मनी भी सेव कर सकता है। और ये चीज़ें कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी बस ध्यान की बात है, इंसान सब कुछ कर सकता है। इसके लिए किसी वसाइल की ज़रूरत नहीं है, इंसान के घर में 2-3 चीज़ें हों तो वो सब कुछ कर सकता है। बस ये सोचने की बातें सारी की चीज़ें होनी चाहिए। क्या बात है। और आपने आपने बेटा कंफर्म है कि आज के बाद बर्गर शवारमा अपनी जिंदगी से माइनस कर दी? जी हैं? जी बिल्कुल। हैं? तो इसमें डरने की क्या बात है? ये बड़ा डरा इन्होंने कहा कि जी बिल्कुल। मैंने ये सीखा है कि हमें घर में हर चीज़ ग्रो करके खानी चाहिए। फ्रूट वेजिटेबल्स हमें फ़ायदेमंद रहेंगे, जो बाहर की चीज़ें हैं वो हमारे लिए सही नहीं है। क्या बात है जी। बच्चे ही एक्चुअली पेरेंट्स के लिए मसला खड़ा करते हैं, बच्चे ही पेरेंट्स को फोर्स करते हैं कि उनकी ज़ुबान को मुख्तलिफ ब्रांड्स के जायके लग गए। तो आज बच्चों को मोटिवेट किया गया है कि आपने प्रोसेस फूड को अवॉइड करना है और नेचुरल फूड पे रहना है। और बच्चों ने, मेरा ख्याल है कि ये पॉइंट ज़हन में उनके आ गया है। इज इट राइट? यस। अच्छा वहाब साहब, किचन गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट जो है ना अब थोड़ा जोर पकड़ता जा रहा है। अब लोग जैसे मुकम्मल तौर पर अवेयर हो चुके हैं कि अगर अब ये लोग किचन गार्डनिंग की तरफ ना गए या नॉन प्रोसेस फूड की तरफ ना गए तो शायद बहुत देर हो जाए और सोसाइटी जितनी ऑलरेडी बीमार है ज़हनी तौर पे, ये जिस्मानी तौर पे भी इतनी बीमार हो जाएगी। क्या कहेंगे इस हवाले से? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप यहाँ पर आए, आपने रौनक बख्शी, ये बड़ी ज़ात सी बात है कि बिल्लू भुमन खुद यहाँ पे आया। हमने ना ओपन इन्विटेशन दिया पूरे शहर को कि यहाँ पर लोग आए। लोग, इतनी दुनिया बिजी हो गई है कि लोगों के पास ना टाइम नहीं, लोग मेडिसिन खाने को पसंद करते हैं और नेचुरल ब्यूटी से दूर हो गए हैं। हमने लोगों को बताया कि देखिए ये नेचुरल ब्यूटी है, ये जैसे आप अंदर आए गुड़ बन रहा है, जी जी, शक्कर बन रही है, यहाँ पे मुख्तलिफ अचार हैं, यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ पे आप बीज लें, घरों में जाके लगाएं, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, देखिए नेचुरल ब्यूटी है। जी जी। दुनिया में ना कोई भी मेडिसिन पैदा नहीं हुई, कोई यानी कि ना अल्टीमेट मेडिसिन नहीं है कि जो आपको इसका अल्टीमेट हो। इस मिट्टी के अंदर इतनी जान है, इतनी ताकत है जो दुनिया में किसी चीज के अंदर नहीं है। हम कहते हैं कि शायद हमारे बच्चों में जरासीम लगे, लेकिन नहीं, आप बच्चों को मिट्टी में छोड़े और देखें फिर आपके बच्चे कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। हम अपनी नेचुरल ब्यूटी से बहुत दूर है। मेरी अपील होगी कि लोग नेचुरल ब्यूटी की तरफ आए, देसी फूड्स, देसी चीजें ये खाएं और उससे अपना इलाज करें, ना कि ये मेडिसिन से। देखिए आपको कोई प्रॉब्लम्स है, उससे किसी अच्छे बंदे से कंसल्ट करें कि इससे रिलेटेड कौन सी जड़ी बूटी है, कौन सी सब्जी है, कौन सा ऐसा फल है जिसे मैं खाऊंगा तो तंदुरुस्त होऊंगा। हमें मेडिसिन की बजाय हमें उस चीज को लेना चाहिए। जी, सादा अल्फाज में अगर समराइज किया जाए वहाब साहब की बात को, तो इलाज बिल ग़िज़ा पे फोकस होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारा स्टाइल है, जो हमारी ग़िज़ा है, बुनियादी तौर पे बीमारियां भी उसी में होती हैं और बीमारियों का इलाज भी उसी में होता है। तो बी फोकस ऑन योर डाइट एंड हैव अ हेल्दी स्टाइल। लोग इसकी अहमियत, इसकी फजीलत को समझ चुके हैं या नहीं? देखिए, बदलाव जो है ना, इसके लिए बड़ा टाइम चाहिए होता है। आज हमारा ये 11वां इवेंट था जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े मुतमईन हैं। हम हर साल ये मेला सजाते हैं, लोगों को अवेयरनेस देते हैं, डे बाय डे सिचुएशन बेहतर हो रही है। हमारे इन प्रोग्राम्स के थ्रू भी अवेयरनेस लोगों तक बहुत ज़्यादा गई है और कोविड ने भी लोगों को बता दिया है। मेरा ये ख्याल है कि दुनिया में ना अमारत की तारीफ जो है ये बदलने वाली है। अब अमीर वो होगा जो अपना खाना खुद उगा रहा होगा। तो उसी की आगाही के लिए हमने आज यहाँ पे ये प्रोग्राम किया। बहुत खूबसूरत, बड़ी समराइज और बड़ी खूबसूरत बात की कि आने वाले वक्त में जो अमारत है, जो आपका अमीर पना है, उसकी डेफिनेशन बदल जाएगी और अमीर शख्स उसको बोलेंगे जो अपना खाना खुद उगाएगा अपनी निगरानी में और उसे पता होगा कि वो क्या खा रहा है। बहुत खूबसूरत। मैं माँ बासु ज़राई तरक्याती बैंक इस्लामाबाद से यहाँ ख़ास तौर पे शमूलियत करने आई हूँ और मुझे यहाँ की बहुत खुशी हुई। और जैसे कि आपने पहले अभी सवाल किया था कि आप समझते हैं कि लोगों ने किचन गार्डनिंग को समझ लिया है या उसकी अहमियत को समझ लिया है। मैंने आज जितना क्राउड यहाँ देखा और मुझे बस ये लगा है कि, और मैं समझ गई हूँ कि वाकई लोगों ने किचन गार्डनिंग की अहमियत को समझ लिया है, क्योंकि यहाँ हर तरह के लोग आए, बच्चे आए, स्कूलों से बच्चे आए हैं, ख़वातीन आई हैं, मर्द हजरात आए हैं। तो मैं खुद भी ZTBL इस्लामाबाद में किचन गार्डनिंग की टेक्निक इस प्रोग्राम को प्रमोट कर रही हूँ। उसका मकसद सिर्फ ये है कि दौर जदीद में हमारी सब्जियात, हम इनको अगर हम अपने घरों में उगा कर अपनी सब्जियात, अपनी खुराक के इस हिस्से को सिक्योर कर लें तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक हम खुद कफील हो जाएंगे, हमारा बजट कंट्रोल हो जाएगा, हम बीमारियां काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएंगी और ये आने वाले वक्त में अब ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी हेल्दी एक्टिविटी होगी। अच्छा, बेशक मैम, इस वक्त
जो खुराक के बाद, बल्कि खुराक से भी पहले अगर देखें तो जो सबसे ज्यादा उसके बजट को डेंट डालता है वो उसका हेल्थ बजट है। जी। और अगर ये लोग इस तरफ आ जाएं किचन गार्डनिंग की तरफ, तो कम से कम एक तो उनका हेल्थ बजट जो है उसको मिनिमाइज किया जा सकेगा, और दूसरा ये कि वो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर होगी। इज इट राइट? जी जी बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि जब हम भी ट्रेनिंग करवाते हैं तो हम सबसे पहले ये कहते हैं क्योंकि बैलेंस डाइट उसी वक्त होगी जब आप उसमें अपने जितने भी खुराक के जो उसके कंपोनेंट्स रहते हैं आप उनको शामिल करें। हम कहते हैं कि सब्जियात एक ऐसा जुज़्व है ग़िज़ा का जिसको आप घरों में उगा कर आजकल इस दौर में आप एक सिक्योर फूड आप जनरेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इससे हेल्थ बजट जो है वो कंट्रोल होगा, बीमारियां कंट्रोल होंगी। तो मेरे हिसाब से, और अब जितना हमने यहाँ पे देखा सीखा, अमली तौर पे भी हमने यहाँ पे सब कुछ किया है देखा, तो उससे अब ये वाज़ेह है कि घरेलू पैमाने पर सब्जियात को फ़रोग़ देना चाहिए, और काफ़ी हद तक अब ये कैंपेन कामयाब हो चुका है। ख़वातीन हज़रात, मुआशरे कभी भी चंद लोगों के बदलने से नहीं बदला करते। हमेशा अवामी सोच जब तक नहीं बदलती, जब सोशली हम सारे लोग अपना अपना काम नहीं करते। एक शेर, हर फर्द जो किरदार अदा अपना करेगा, हर फर्द जो किरदार अदा अपना करेगा, फिरदौस के सांचे में ये संसार ढलेगा। जी, नाम शब्बीर हुसैन फ्रॉम शिगर गिलगित बल्तिस्तान, अच्छा, ऑनर ऑफ अल मुबारक फ्रूट नर्सरी एंड प्रोसेसिंग यूनिट। वाह। I am working on organic agriculture since 1995 to now. जी जी। जब मैं तीसरी क्लास में था उस वक्त से मुझे एग्रीकल्चर से लगाव थी। बारे में लिखा है कि यहाँ के अक्सर लोग मुझे ये सवाल करते हैं कि आपकी लाली क्यों नहीं उतरती -17 में भी। तो वहाँ पर लोग इंसान की यानी सेब से जो रंगत मिलती जुलती मैंने देखा है, वहाँ पर लोग और सेब की रंगत मिलती जुलती है। इधर देखो मेरा चेहरा, वो चेहरा लेके आया हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ अपनी पीठ पे एक बड़ा बस्ता लेके जाता हूँ, तो लोग और मेरे दोस्त मजाक उड़ाते हैं कि आप हमेशा गठरी क्यों लेके जाते हो। मैंने उसके लिए लिखा है कि मेरी गठरी को कुछ ना समझना तुम हकारत से, उसी गठरी में गोया पूरी दुनिया लेके आया हूँ। और मैंने स्टॉल पे रखे हुए थे भी, अभी क्लोजिंग टाइम हुआ, सारी चीजें मौजूद है। फिर लोग कहते हैं कि आप बताइए इसने कहाँ से लेके आया है, किस किस जुगाड़ से लगा रहे। उसके जवाब में मैंने ये लिखा है कि मुबारक हो, ये सब कुछ अल मुबारक ही का तोहफा था, मगर तुम ये ना समझना कि जहाँ से जो भी लाया लेके आया हूँ। तो एंड में हमारे एक प्रोफेसर हशमत कमाल साहब मरहूम, उसने लिखा था पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ बीच में हम, मिसाले गोहर नायाब हम पत्थर में रहते हैं। उसको मैंने इकबाल की तरफ से उसका जवाब शिकवा खुद लिखा है, क्योंकि मैं मिट्टी और ज़रात में रहता हूँ, तो यहाँ पर तो आपको बिल्डिंग ही बिल्डिंग नजर आती है। मैंने लिखा है कि पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ बीच में हम, मिसाले गोहर नायाब हम पत्थर में रहते हैं। तो मैंने लिखा है कि ज़री सिलसिले चारों तरफ बीच में हम, मिसाले गोहर नायाब शब्बीर मिट्टी में रहता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।